नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। यह वीडियो देखने के बाद ट्रेडिंग को लेकर आपका नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको सच्चाई पता चलेगी कि जिस तरह से ट्रेडिंग को अक्सर बताया या समझाया जाता है, रियलिटी में ट्रेडिंग वैसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने यह वीडियो अंत तक देख लिया तो या तो आप ट्रेडिंग करना छोड़ देंगे या फिर ट्रेडिंग में हमेशा होने वाले लॉस को हमेशा के लिए अलविदा कह देंगे। मैं आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे सच से रूबरू कराऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि असल में ट्रेडिंग कैसे की जाती है और इसमें सफलता कैसे हासिल की जाती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और ट्रेडिंग की उस सच्चाई को जानते हैं जिसे अक्सर छुपाया जाता है। आपने अक्सर YouTube पर ट्रेडर्स को यह कहते सुना होगा कि एक ही ट्रेडिंग सेटअप पर काम करो और जब वह बने तभी ट्रेड लो। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह सच में कारगर है? क्या यह वास्तव में आपको लाभ दिला सकता है? लेकिन सच यह है कि यह आपके नुकसान का कारण बन सकता है। एक ही सेटअप पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। यह आपको एक ही दिशा में बांध सकता है। मैं आपको यह बात थोड़ी देर में समझाऊंगा। ध्यान से सुनिए, यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आपने यह भी देखा होगा कि जिन ट्रेडर्स को आप फॉलो करते हैं या जिनके वीडियो देखते हैं, वे जब भी लाइव ट्रेड करके दिखाते हैं तो हर बार अलग अलग तरीके से ट्रेड लेते हैं। कभी सपोर्ट देखकर, कभी ऑन परेटर को देखकर, कभी फिबोनाची का इस्तेमाल करके, तो कभी कैंडल की मूवमेंट को समझकर वे ट्रेड लेते हैं। यह विविधता उन्हें सफल बनाती है। यह उनके अनुभव और ज्ञान का परिणाम है। वे ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण जानना जरूरी है। यह उनके ट्रेडिंग की सफलता का रहस्य है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस भी ब्रोकर के साथ वे ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस ब्रोकर के पास उनका पूरा डेटा होता है जो ऑन परेटर तक जाता है। यह डेटा उनके ट्रेडिंग पैटर्न को समझने में मदद करता है। इससे होता यह है कि आप मुश्किल से 4 से 5 दिन या ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 दिन ही मुनाफा कमा पाएंगे, क्योंकि आपका ब्रोकर यह समझ जाता है कि आप कब ट्रेड लेते हैं, कितनी देर होल्ड करते हैं और कितना प्रॉफिट लेते हैं और कितना लॉस सह सकते हैं। यह जानकारी महत्वपूर्ण है। इस जानकारी का इस्तेमाल वह आपके सेटअप के खिलाफ करता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। इसलिए हमेशा अलग अलग तरीकों से ट्रेड लेना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आपके पसंदीदा यूट्यूबर्स लेते हैं। कभी सपोर्ट देखकर, कभी ऑन परेटर को समझकर, कभी फिबोनाची का इस्तेमाल करके और कभी कैंडल की मूवमेंट को पढ़कर हमें ट्रेड लेना चाहिए। यह विविधता ही सफलता की कुंजी है। यह विविधता न केवल आपको जोखिम से बचाती है, बल्कि आपके ट्रेडिंग अनुभव को भी समृद्ध बनाती है। इसलिए हमेशा अलग अलग तरीकों से ट्रेड लेना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे आपके पसंदीदा यूट्यूबर्स लेते हैं। कभी सपोर्ट देखकर, कभी ऑन परेटर को समझकर, कभी फिबोनाची का इस्तेमाल करके और कभी कैंडल की मूवमेंट को पढ़कर हमें ट्रेड लेना चाहिए। यह विविधता ही सफलता की कुंजी है। आपने लगभग हर ट्रेडर के मुंह से यह बात सुनी होगी कि अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को निश्चित रखो। यह एक सामान्य सलाह है जो अक्सर दी जाती है, जैसे कि 1% के नुकसान पर 2% का मुनाफा, या 1% के नुकसान पर 3% का मुनाफा, या कम से कम 1% के नुकसान पर 1% का मुनाफा। यह सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके भारी नुकसान का एक साइलेंट किलर है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? शायद आप चौंक जाएंगे। मैं यह नहीं कह रहा कि आपको रिस्क रिवॉर्ड का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि इसे पत्थर की लकीर मत बनाओ, इसे लचीला रखो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, यह आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा 2% का जोखिम ले सकते हैं, तो इसे हमेशा 2% पर लॉक मत करो। यह एक बड़ी गलती हो सकती है। कभी इसे 1% पर लाओ, कभी 1.5% पर। यह आपके लिए फायदेमंद होगा। इस तरह जोखिम को परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहो। यह एक स्मार्ट तरीका है। ऐसा करना क्यों जरूरी है, जानते हो? यह आपके ट्रेडिंग को सुरक्षित बनाता है, क्योंकि आपका ब्रोकर आपकी हर चाल को पढ़ रहा है।
वह आपके पैटर्न को समझ सकता है। अगर आप एक ही ढर्रे पर चलते रहे तो वह जान जाएगा कि आप किस नुकसान पर घुटने टेक देंगे और कहां मुनाफा देखकर संतोष कर लेंगे। यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और यह डेटा आपके ब्रोकर के जरिए उन ऑपरेटरों तक पहुंच जाएगा जो आपकी हर कमजोरी का फायदा उठाने के लिए घात लगाए बैठे हैं। वे आपके नुकसान का कारण बन सकते हैं। यह आपके नुकसान का एक बहुत बड़ा छिपा हुआ कारण बनेगा। इसे हल्के में न लो। और मेरी एक बात हमेशा याद रखना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपने दिमाग में रखो, अपने ट्रेडिंग चार्ट पर नहीं। ये एक महत्वपूर्ण रणनीति है। शुरुआत में तुम इसे लगा सकते हो, लेकिन जब तुम थोड़े शातिर बन जाओ तो इसे अपने दिमाग में चलाना सीखो। यह आपकी सफलता की कुंजी हो सकती है। यह था मेरा दूसरा गहरा रहस्य। इसे ध्यान में रखें। उम्मीद है आप इसे समझ गए हैं। यह एक महत्वपूर्ण सबक है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। यह भी उतना ही स्टॉप लॉस हंटिंग। इसके बारे में आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है ना? यह एक ऐसा टर्म है जो हर ट्रेडर के कानों में गूंजता है। यह ऑपरेटर का वो खूनी हथियार है जो 95% रिटेल ट्रेडर्स की कमर तोड़ देता है। यह एक ऐसा हथियार है जो ट्रेडर्स के सपनों को चकनाचूर कर देता है। ये रिटेलरों के स्टॉप लॉस को ऐसे छुटकियों में उड़ाते हैं जैसे कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा हो। यह एक खेल है, लेकिन बहुत ही खतरनाक। लेकिन अगर रिटेल ट्रेडर इस स्टॉप लॉस हंटिंग के खेल को गहराई से समझ जाए तो उनके स्टॉप लॉस के शिकार होने की संभावना 80% से 90% तक कम हो सकती है। यह एक महत्वपूर्ण ज्ञान है जो हर ट्रेडर को होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि असली ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस हंटिंग कैसे काम करती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसे समझना बेहद जरूरी है। ऑपरेटर हमेशा उसी स्टॉप लॉस को निशाना बनाएगा जहां सबसे ज्यादा शिकार छिपे हों, मतलब जहां सबसे ज्यादा लोगों ने अपने स्टॉप लॉस लगाए हों। यह उनकी रणनीति का हिस्सा है। और हां, वो उसी तरफ का स्टॉप लॉस मारेगा जो सबसे करीब हो, सबसे आसान शिकार हो। यह एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है जो अक्सर काम करता है। मैं इस लाइन को एक बार और दोहराता हूं, इसे अपने दिमाग में बैठा लो। ऑपरेटर हमेशा उसी स्टॉप लॉस को हंट करेगा जहां सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस लगे हों और जो स्टॉप लॉस सबसे पास में हो। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यह लाइन दिखने में छोटी है, लेकिन अगर आप इसके गहरे अर्थ को समझ गए तो यकीन मानिए आप एक प्रो ट्रेडर बनने की राह पर चल पड़ेंगे। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो आपकी ट्रेडिंग को एक नई दिशा दे सकता है। इस एक लाइन को समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं। यह एक लंबी यात्रा है, लेकिन इसे समझना बेहद जरूरी है। बस कोशिश करना कि आप इस कोड को जल्दी क्रैक कर लें। यह आपके लिए फायदेमंद होगा और आपकी ट्रेडिंग को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। उम्मीद है यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यह आपके ट्रेडिंग करियर के लिए महत्वपूर्ण है और इसे समझना आपके लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, ये थे ट्रेडिंग के कुछ गहरे रहस्य जिन्हें अक्सर अंधेरे में रखा जाता है। कोई और आपको ये बातें बताए या नहीं, मैंने आपको सच दिखाने की हिम्मत की है। हाँ, यहां पर एक और बात है जो आपको जाननी चाहिए। ये मेरे नए YouTube चैनल का पहला वीडियो है। मेरा पहले एक चैनल था यू आर ट्रेडिंग किंग के नाम से, लेकिन उस चैनल को मुझे अलविदा कहना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेडिंग की उस काली सच्चाई पर से पर्दा उठा दिया था जिसे ये सिस्टम छुपाना चाहता है। YouTube को मेरे सच से दिक्कत हुई और उन्होंने मुझे अनगिनत नोटिस थमा दिए, इसलिए मुझे उस चैनल को मिटाना पड़ा। लेकिन क्या आप मुझे इस नए सफर में भी वही प्यार और समर्थन दिखाएंगे? क्या आप इस चैनल को भी उतनी ही तेजी से 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाएंगे? अगर आपका साथ मिला तो मैं ट्रेडिंग की उन और भी गहरी डार्क साइड्स के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जिस किसी ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, उस लाइक बटन को दबाने में संकोच मत करो। आपका एक लाइक मुझे और भी ज्यादा सच बोलने की ताकत देगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। और सबसे जरूरी बात, मेरे नए चैनल यू आर किंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे और भी हिम्मत मिलेगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। और याद रखना, सच्चाई कभी कभी कड़वी होती है, लेकिन वही आपको आजाद करती है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, क्योंकि खेल अभी शुरू हुआ है।